हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही यूजफुल है सभी के लिए, चाहे वो टेट एग्ज़ाम हो या फिर एकेडमिक कोर्स यानी कि क्लास कोर्स हो, यानी फर्स्ट टू 12th के बच्चे हों या फिर कंपटीशन लेवल के बच्चे हों। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही बेस्ट तरीके से बताया जाएगा आपको और आप ज़रूर सीख पाएंगे। आज हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं, यानी जोड़ की बात कर रहे हैं, जिसमें हम 0 टू एडवांस लेवल का जोड़ देखेंगे, यानी कि बिल्कुल बेसिक से यानी कि देखा जाएगा, है ना। और बहुत ही बिंदास होने वाली है क्लास, इसलिए आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अभी से कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी अपलोड किए जाएं वीडियो, यूजफुल वीडियोज आप तक ज़रूर पहुंचे। और आप ताइए हम लोग आज जोड़ की बात करते हैं। कोई भी जोड़ सीखने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। हम लोग जोड़ को कई तरीके से कर सकते हैं, है ना। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो फिंगर का यूज करते हैं, उंगली का यूज करते हैं काउंट करने के लिए, नंबर्स को काउंट करने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे छोटे भी देख रहे होंगे, कुछ बड़े, तो इसलिए हम दोनों तरीक़ों पर फोकस करेंगे जिससे कि सभी लोग आसानी से सीख सकें। तो ये देखते हैं, हम लोग ज़्यादातर हम फिंगर का यूज नहीं करेंगे और हम लोग एक ऐसे ट्रिक का यूज करेंगे जिससे आप अच्छे से काउंट कर सकें। तो हम लोगों का जो टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक बेसिक मैथ्स का, उसका नंबर्स सिस्टम पूरा हो चुका है और हम लोग अच्छे से नंबर्स बनाना, लिखना, बोलना सब कुछ सीख चुके हैं। टेबल भी हो चुका है आपका और हम लोग अब एडिशन यानी कि जोड़ पर आ चुके हैं। तो इसलिए हम लोग इसको एक बेटर तरीके से देखेंगे और ऐसा मान के चलेंगे कि आपसे नंबर्स आने लगे हैं। तो देखिए, हम लोग जैसे प्लस की बात करें तो देख पा रहे हो आप, हम लोग सिंपल एडिशन यानी कि आज हम लोग सिंपल नंबर्स जो होती हैं, जो डेसिमल नहीं होती हैं, सिंपल नंबर्स होती हैं, उनका हम लोग आज प्लस करना सीखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइप्स हमने डाला है 1 डिजिट का 1 डिजिट से, यानी कि एक अंकों का एक अंक से प्लस करना, है ना। आज सीखेंगे हम लोग। हम आपको डिजिट और नंबर में डिफरेंस हमने बताया है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग एक डिजिट को एक डिजिट से प्लस करना सीखेंगे, है ना। तो देखिए, हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो, तो आप देख पा रहे हैं कि 0 और 0, यहाँ पे 0 में 0 को प्लस करना है ना। 0 में 0 को प्लस करना है। तो छोटे बच्चे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन से, जैसे ये 0 और 0 है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारा प्लस में खासकर ध्यान देंगे कि ये जो हमारे पास है, तो ये अपने पास ये मैं हूँ, है ना, ये आप हैं, यानी ये आपके पास इतने रुपए पहले से हैं। और ये जो है कि कोई अदर पर्सन आपको दे रहा है, आप ये मानकर चलेंगे कि आपके पास पहले से इतने रुपए हैं और जो नेक्स्ट है नीचे वाली संख्या कोई अदर पर्सन आपको दे रहा है, तो आपके पास कितने हो जाएंगे। तो आप अगर रुपए की भाषा में अगर आप काउंट करते हैं तो एक बेहतर तरीके से आप फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास 0 रुपए हैं, 0 मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है, मतलब आपके पास एक भी रुपए नहीं है। तो अगर 0 रुपए हैं और अगर अगला पर्सन भी, नेक्स्ट जो पर्सन है वो भी आपको अगर 0 रुपए दे रहा, मतलब आपके पास ऑलरेडी पहले से कुछ नहीं है और सामने वाला भी आपको कुछ नहीं दे रहा, मतलब आपके पास एक भी रुपए नहीं आने वाले हैं, मतलब आपके पास 0 ही रहेंगे। 0 थे और 0 ही रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, आपके पास 0 रुपए हैं, लेकिन अगर सामने वाला आपका फैमिली से हो या फ्रेंड, कोई कुछ भी मान लीजिए, जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपको 1 रुपए दे रहा, आपके पास कुछ नहीं था लेकिन आपको 1 रुपए दे रहा, तो आसानी से आपके पास 1 रुपए हो जाएगा। और आपके पास देखिए कुछ नहीं है, 0 रुपए है, और आपको नेक्स्ट पर्सन जो है आपको 3 रुपए दे रहा है, यानी आपके पास जब एक भी नहीं था तो जितना भी सामने वाला रुपया देगा उतना ही आपके पास पैसा होगा और उसका आंसर भी यही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, यानी हमने यहाँ पे सीखा कि यानी 0 को किसी संख्या के साथ भी प्लस करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि 0 संख्या ऐसी है, हम अगर किसी के साथ प्लस करते हैं उसका, तो उसका इफेक्ट उन संख्याओं पे कोई भी नहीं पड़ने वाला है। अगला हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास 1 रुपये है और सामने वाला आपको 3 रुपये दे रहा, तो आपको
कुछ बच्चे होंगे कि जो छोटे बच्चे लाइन खींच करके करते हैं, जैसे 1 रुपये है तो एक लाइन खींच लेंगे, उसके बाद फिर सेकंड जो पर्सन देगा 3 तो 3 लाइन खींच लेते हैं 1 2 3 और इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 तो यानी उनका आया 4। तो क्या करते हैं यहाँ पे 4 रखते हैं। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं उंगली से कर लेते हैं, जैसे 1 हो गया फिर 3 तक जाते हैं 1 2 3 यानी कि टोटल 1 2 3 4 हो गया, यानी कि बच्चे ऐसे भी करते हैं। तो कई तरीके से कुछ बच्चे लाइंस खींच लेते हैं, कुछ उंगली यानी कि फिंगर का यूज करते हैं, लेकिन हम आपको एक बेस्ट तरीका बताने जा रहे हैं कैसे आप करेंगे, इसको आंसर लाना है। तो देखिए जो यहाँ पे प्लस में आप ध्यान देंगे, स्पेशली प्लस के लिए है। अगर जो बड़ी नंबर है, जैसे देखिए ये यहाँ पे जो आपकी बिगेस्ट डिजिट है यानी सबसे बड़ी नंबर है, नहीं संख्या है, जो अंक है उसको आप अपना मान के चलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे 5 है तो ये आपका है, 6 आपका बड़ा है ये आपका है, ये 7 है, यानी आप जो इसमें बड़ी डिजिट जो दिखे तो वो मान लीजिए हमारे पास है। तो कैसे होगा, देखिए ये 3 आपके पास 3 रुपये पहले से है और आप लोग गिनती देख चुके हैं, गिनती मैं बता दिया हूँ, सभी लोग ध्यान से उसको देख लेंगे कि 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, 5 आता है। जब हमारे पास 3 पहले से है, जब हमारे पास 3 पहले से और 1 हमको प्लस करना है तो 3 से नेक्स्ट वाली संख्या क्या होगी, 4 होगी। यानी 3 हमारे पास पहले है और 1 और आ रही है हमारे पास, यानी हमारे पास कुल टोटल कितनी हो गई, 4। तो जो बड़ी संख्या होगी यानी कि सबसे बड़ी डिजिट होगी उसको हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि हमारे पास 3 रुपये पहले से। और जब 3 है तो 1 रुपया और लेना है तो यानी 4 होगा, नेक्स्ट वाली संख्या होगी। तो जितनी हमको अगर छोटी वाली संख्या जो डिजिट है वो जितनी भी ज़्यादा हमको यानी कि मिलेगी उसको हम उस संख्या के आगे गिनती काउंट करते जाएंगे और हमको आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। जैसे हमारे पास 3 पहले से है और 1 हमको दिया गया तो 4 हो गया, यानी एक ही स्टेप हम आगे जाएंगे तो 4 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें बड़ी कौन है, 5 है, तो 5 आपके पास ऑलरेडी, यानी कि 5 तक आपने नंबर काउंट कर लिया। अब 4 और तो 5 से 4 तक और चले जाती, ये 4 है, 5 हो गया, 6 7 8 9 यानी आपका डायरेक्टली 9 आ गया। यानी कि ये ट्रिक से अगर आप यूज करते हैं तो आपको उसमें ना लाइंस खींचनी पड़ेगी, ना आपको फिंगर का यूज कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्याओं में फिर फिंगर भी 10 ही होती है, हम लोग कहाँ पाएंगे, पैर का भी मिलाना पड़ जाएगा तो 20 होंगी, उससे ज़्यादा कहाँ से पाएंगे। और इस मेथड के सहारे आप केवल 10 में ही काम चला लेंगे, 5 में ही आपका हो जाएगा, है ना। उसको मैं बताऊंगा तरीका। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ी नंबर हो उसको आप बाय डिफॉल्ट अपना मानेंगे और 4 जो हो तो 4 फिंगरप्रिंट्स ले लेना है और ऑलरेडी आप उसको प्लस कर लेंगे, नहीं 5 आपके पास पहले से है। और देखिए ये 6 हो गया, ये 7 8 9 यानी आपके पास 9 आ चुका। 6 यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी 6 है और 3 है, तो 6 आप ऑलरेडी मान लीजिए कि आप 6 तक गिनती काउंट कर चुके हैं। और आपके पास अब 3 है तो 6 हो चुका है, तो अब 3 ले लीजिए केवल, बस 3 ले लिया आपने। 6 हो चुका है, 7 8 9 यानी उसके आगे का काउंट करना है आपको, 9 हो गया। जैसे यहाँ पे 7 आपकी हो चुका है, 7 तक जाने दीजिए। अब आपके पास केवल 2 और ऐड करना था, 2 उंगली आपको केवल 2 फिंगर लेना है। 7 हो चुका है तो 7 के नेक्स्ट संख्या क्या होती बड़ी, 8 होती, 8 9 ओनली 9 आ गया आपका। देखिए कितना फास्ट आप कर पा रहे हैं, अन्यथा आप पहले 7 बार लाइन खींचेंगे, उसके बाद 2 बार करेंगे, उसको फिर से काउंट करेंगे, नहीं 3 सेकंड आपका बेस्ट होगा। और यहाँ पे आपका केवल 1 सेकंड में आपका आने वाला है, मैक्सिमम 2 सेकंड में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप फिंगर का यूज कीजिए लेकिन आप कम से कम कीजिए, और लाइन्स का तो बिल्कुल मत कीजिए, किसी भी बच्चे की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइन्स में टाइम वेस्ट होता है। देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ 8, तो सबसे बड़ी हम 8 मान लेंगे। 8 हो गई हमारे पास, बाय डिफॉल्ट 8 हमारे पास है। अब केवल 1 करना है तो 1 ले लीजिए। 8 की नेक्स्ट संख्या क्या होती, 9, तो 8 और 1 कितना हुआ, 9। आपको कितना फास्ट आप कर पा रहे हैं। 6 आपके पास पहले है, 2 और जाना है तो 2 उंगली हुई, तो 6 7 8 तक आप पहुंच गए। यहाँ पे 5 आपके पास पहले से है और 3 जाना है, तो 3 आप ले लीजिए। 5 चले गए, 6 7 8 आपके पास 8 आ गया। यहाँ पे आपके पास 6 पहले से है और 3 आपको जाना है, तो 6 हो चुका है, 3 आप ले लीजिए, नेक्स्ट वाली ले लीजिए। 6 हो गया, 6 से बड़ी संख्या 7 8 9।
अब 3 तक ही जाना है। ये देखिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका बहुत ही फास्टली आप लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं, और टोटल फिंगर यानी आपका फिंगर मैक्सिमम आपका यूज होगा 9 फिंगर से आप यानी कि दोनों हाथ से ही आप पूरा काउंट कर सकते हैं। आपको अलग से लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ना डबल बार गिनने की जरूरत है, कोई नहीं। आपको 1 से 9 तक ही यूज करना है और इतने में आपका आंसर आ जाएगा। कितने भी बड़े सवाल हो, कितना भी बड़ी संख्या हो, उससे कोई मतलब नहीं। देखिएगा आप, और आपका टाइप सेकंड, इसी को हम लोग ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए ऐसे सवाल अगर दे दिया जाए तो वो कभी नहीं इसको देखे रहते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा डर सा जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या है कि इसी को हम लोग सेकंड टाइप यानी इसको ऐसे भी संख्याओं के रूप में प्लस दिया जाता है, तो ऐसे भी सीखेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ करते थे वैसे यहाँ भी करेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट डिजिट के साथ यूज करना है। तो इसमें भी एक ही डिजिट है, इसमें भी एक ही डिजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं। 0 0 यानी आपके पास एक भी नहीं, आपके पास कोई दे भी नहीं रहा, यानी आपके पास 0 ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास 0 और 1 दे रहा है, तो यानी 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बड़ी संख्या है, 3 है। बड़ी संख्या लेना, आपको केवल और केवल एक ही रूल याद रखना है कि बड़ी संख्या को बाय डिफॉल्ट मान लेना है, जो छोटी संख्या उसको अलग से फिंगर करके करना। तो 3 आपके पास पहले से, और आपको 0 मतलब एक भी फिंगर नहीं करना है, तो यानी आपके पास 3 ही रहेगा। अब देखिए 4 आपके पास 4 ऑलरेडी हो गया, और एक आपको फिंगर काउंट करना है, यानी 4 1 5। जस्ट नेक्स्ट संख्या आपकी क्या होगी, 5। अब यहाँ पे बड़ी संख्या 5 है, केवल आपको 4 लेना है, तो 5 6 7 8 9, आपका 9 आ चुका है। यहाँ पे 6 है, ऑलरेडी 3 लेना है, तो क्या है 7 8 9, यानी कि आपका 9 पहुँच गए। और यहाँ पे आपके पास 7 है और आपको 2 करना है केवल, तो 2 यानी कि फिंगर केवल 2 ले लीजिए, और 7 के बाद नेक्स्ट संख्या 8 आती है और 9 आती है, यानी कि 9 तक आप चले जाइए। 8 आप 8 ऑलरेडी ले लीजिए, केवल नेक्स्ट संख्या 8 के बाद नेक्स्ट संख्या हमने पढ़ाया है नंबर, आपका 9 आता है। 6 से केवल 2 स्टेप जाना है, 7 8 यानी 8 तक जाना है। 5 यानी 3 तक जाना है, 5 6 7 8 तक जाएंगे आप। यहाँ पे आप 6 से 3 स्टेप आगे जाएंगे, यानी कि 6 से 3 नंबर आगे गिनेंगे, यानी कि 7 8 9, आपका 9। यानी आप बहुत ही इजी यानी कि इजी वे में आप सीख सकते हैं काउंट करना। बच्चे लाइन्स से छुटकारा पा सकते हैं, लाइन खींचना नहीं पड़ेगा, और आपको 10 उंगली का यूज नहीं, केवल 9 उंगली का यूज करना पड़ेगा। यानी कितनी भी बड़ी संख्या का जोड़ हो, कितने भी डिजिट का हो, 5 का 6 डिजिट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपसे 1 से लेकर 9 तक यानी कि फिंगर का यूज करके आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। फिंगर कहीं नहीं जाने वाली है, आपके पास ही रहेगी, है ना। अब आपको पैर की उंगलियों का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा, केवल हाथ से ही चल जाएगा। तो आगे देखते हैं, हम अगले टाइप्स की ओर चलते हैं। जिसे हम लोगों के पास सवाल दिख रहा है 2 डिजिट का 2 डिजिट से। अभी हम लोगों ने इसके पहले टाइप्स जो पढ़ा वो फर्स्ट यानी कि 1 डिजिट से 1 डिजिट का था। अब हम लोग 2 डिजिट का 2 डिजिट से यानी 2 अंकों का 2 अंकों से देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए जैसे इसमें हमारे पास है ये फर्स्ट डिजिट हो गए, सेकंड डिजिट हो गए। आपको इसका ध्यान रखना है कि फर्स्ट डिजिट का प्लस हमेशा फर्स्ट डिजिट से होता है और सेकंड डिजिट का हमेशा सेकंड डिजिट से होता है। बाकी आपका रोल वही सेम रहेगा, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना। जैसे आपके पास 1 रुपये है पहले से, तो आपने 1 बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया और आपको सामने वाला 1 भी नहीं दे रहा, मतलब आपके पास 1 ही रुपये रहेगा। और आपके पास 1 भी नहीं है और आपको सामने वाला 1 दे रहा, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और इसमें हमने जैसे बताया था आपको कि बड़ी संख्या को आप बाय डिफ़ॉल्ट मान लेंगे। 5 आपके पास है और सामने से 3 दे रहा है, यानी 5 के आगे 3 तक जाना है, यानी 5 आपके पास हो चुका है, 3 तक जाना है, यानी कि 6 7 8, यानी आपके पास 8 आने वाला है। और आपके पास 4 पहले से है, 4 पहले से है, तो आपको कितना जाना है, केवल 2 जाना है, तो 5 6, यानी कि आपके पास 6 आएगा। अब देखिए आपके पास केवल 5 है और आपको 1 भी नहीं जाना, 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी आपको 1 भी नहीं जाना है, यानी कि 5 तक ही आप रहेंगे, जहाँ पे थे वहीं रहेंगे। 4 तक आप ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और आपको केवल 1 स्टेप आगे जाना है, यानी 5 तक जाना है, तो आपके पास 5। आपको मतलब काउंट भी नहीं करना। अगर आपसे नंबर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, सीख लिया है, तो आपको काउंट तक नहीं करना है, फिंगर के यूज दूर है ना। तो आप 2 सेकंड में मोस्टली दे सकते हैं, केवल आपको गिनती आनी चाहिए, सीरियल नंबर कि उसके आगे कितना जाना है, बस। अब देखिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 5 आपने पहले से चलेगा और 5 से आगे 4 बार जाना है, यानी कि 4 आप ले लिए, तो 6 7 8 9, यानी आप 9 तक चले गए। 6 आप ऑलरेडी पहुंच गए और आपको 1 भी स्टेप आगे नहीं जाना है, मतलब 6 ही रहेगा। आपको मतलब 0 का ये प्रॉब्लम सी खत्म हो गया कि 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
आपको मतलब जीरो का मतलब एक भी स्टेप आगे नहीं जाना है, तो मतलब जहाँ पे थे वो वहीं रहेंगे, है ना। प्लस में खासकर स्पेशली आप ध्यान देंगे। 6 है आपका, 6 से आपको 4 तक जाना है, यानी कि 6 आपके पास ऑलरेडी 4 और चाहिए, तो 7 8 9 10 आप 4 उंगली कर लिए तो 7 8 9 10 आ गया। अब देखिए जब भी कभी डबल डिजिट आ गए, अगर किन्हीं 2 डिजिटों को प्लस करने पर अगर आपके पास डबल डिजिट आ रही है तो जान जाइए अब आपका ये क्वेश्चन कैरी वाला है, यानी हासिल आपको देना और लेना पड़ेगा, यानी कि आपके कैरी वाला जब भी डबल डिजिट आ जाए तो आप जान जाइए कैरी वाले क्वेश्चन है ना। आपको अलग से नहीं, अगर कोई बताए या ना बताए कि ये कैरी वाले हैं हासिल वाले हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे ही डबल डिजिट आए किसी को भी प्लस करने पे तो आप जान जाइए कैरी वाले हैं। और अगर स्टार्टिंग में ही आ जाए तो आप जान जाइए इसका कैरी सामने वाले को जाने वाला। अगर लास्ट में आए तो आप किसी को नहीं देना पड़ता है, सीधा सीधा लिख देना पड़ता है, आपको ही ध्यान रखना है। तो 10 आया आपके पास, जैसे हमने देखा 6 में 4 प्लस किया तो 10 आया। अब ये आपकी क्या है, ये आपकी राइट वाली संख्या है और ये आपकी लेफ्ट वाली संख्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा हमेशा आपकी राइट वाली संख्या यहाँ पे लिख दी जाती है और ये जो लेफ्ट वाली संख्या ये आपकी 1 कैरी मान ली जाती है, ठीक है। अब देखिए 7 तक आप ऑलरेडी जा चुके हैं, अब आपको 5 और चाहिए, यानी कि आपको 7 8 9 10 11 12 आपने एक चला गया और आपकी कैरी भी एक है, तो एक और जाना है 12 यानी 13 आपका 13 और लास्ट संख्या है ये, तो आपको 13 के 13 रख देना। अगर लास्ट संख्या ना होती, इसके आगे भी अगर कुछ प्लस करना होता तो आप 13 की 3 रखते और 1 कैरी फिर बनाते, यानी कि वो ऐसे ही चलता जाता जब तक लास्ट संख्या ना आती तब तक वो चलता जाता, कैरी बनती जाती, कैरी देते जाते और लास्ट में आपको कंप्लीट रख देना है, ठीक। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं फिर से, 5 आपके पास ऑलरेडी 4 तक और जाना था, 4 उंगली आपने ले ली तो 5 ध्यान रखना, 5 की नेक्स्ट संख्या क्या है 6 7 8 9, यानी आपके पास 9 आ चुका और 9 आपने बड़ी संख्या ले लिया और आपको एक स्टेप जाना था, 9 के बाद 10 आता है, आप लोग जानते हैं, और लास्ट संख्या है तो यानी आप 10 का 10 रख देंगे। अगर इसके आगे भी कोई संख्या होती तो आप 10 का 0 रखते और एक कैरी ले लेते हैं, ठीक है। इन्हीं संख्याओं को हम ऐसे रूप में प्लस करना सीखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए इसमें खासकर आपको ध्यान देना है, बाकी ये रूल तो लगेगा कि बड़ी संख्या आप बाय डिफ़ॉल्ट मानेंगे, लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट का फर्स्ट डिजिट से और सेकंड डिजिट का सेकंड डिजिट से आपको प्लस करना है। तो देखिए आपको इतना ध्यान है, 0 है आपके पास और 1 रुपये आपके पास आ रहा तो एक ही होगा, और जब फर्स्ट डिजिट आपने लिया है तो फर्स्ट डिजिट में ही रखेंगे, यानी लास्ट में ही रखेंगे। और सेकंड डिजिट देखिए 1 है और सेकंड डिजिट 0, तो यानी कि 1 से 0 यानी कि 0 एक भी स्टेप नहीं जाना है, तो आपका 1 ही रहेगा। यानी कि आपका फर्स्ट डिजिट अगर आप प्लस करते हैं तो फर्स्ट डिजिट में ही रखते हैं, और सेकंड करते हैं तो सेकंड नंबर पे रखते हैं, थर्ड करते हैं तो थर्ड नंबर पे रखते हैं, और फोर्थ करते हैं फोर्थ। लेकिन कुछ बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, इसका फर्स्ट का फर्स्ट तो प्लस करते हैं लेकिन इधर से रखना चालू कर देते हैं। नहीं, इसको आपको खासकर ध्यान रखना है, स्पेशली ध्यान देना है कि आपको लास्ट से ही रखना। हमेशा हम पीछे से ही काउंट करते हैं और पीछे से ही ध्यान देंगे। अब देखिए जैसे इसका फर्स्ट डिजिट आपका 5 है, फर्स्ट डिजिट इसका 3 है, तो 5 से 3 तक जाना। 5 आप ऑलरेडी मान लिए, केवल आपको 3 जाना है, यानी 6 7 8, तो 8 आया आपका, तो लास्ट में ही रखेंगे, फर्स्ट डिजिट ही रखेंगे। अब आपका क्या है 4 है और 2 है, तो 4 आपने पहले से मान लिया, क्योंकि 4 और 2 में बड़ी संख्या कौन है 4 है, तो 4 आपने ऑलरेडी मान लिया है। तो आपको क्या जाना 2 स्टेप और आगे जाना, तो 4 के बाद 5 आता है 6, यानी 6 आपको यहाँ पे आएगा, और आपकी कैरी नहीं बन रही क्योंकि कोई भी 2 डिजिट नहीं आ रहा है। आगे चलते हम बात करते हैं, इसमें भी फर्स्ट डिजिट सेकंड, फर्स्ट सेकंड आपका यहाँ पे सेम संख्याएं मिल रही हैं, इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। लेकिन हम लोग नीचे अभी बात करेंगे कि 2 डिजिट का एक फर्स्ट डिजिट से और ये कैसे भी करेंगे। यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसका फर्स्ट डिजिट 0 है और इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 5, तो बड़ी कौन हुई 5, तो 5 आपके पास ऑलरेडी, और आपको कितने स्टेप आगे जाना है 0, यानी कि नहीं जाना है, यानी कि आपका 5 ही रहेगा। अब देखिए आपका इसमें 1 और 4 में कौन बड़ा है 4, यानी 4 से आपको एक स्टेप आगे, तो 4 से बड़ी क्या होती है 5 होती है। मतलब आपको काउंट भी नहीं करना है, केवल आपको गिनती आनी चाहिए। देखिए आप यहाँ पे ये आपका फर्स्ट डिजिट 5 है और ये फर्स्ट डिजिट आपका 4 है, तो 5 यानी कि 5 से 4 स्टेप और आगे जाना है, यानी 6 7 8 9 आपका 9 तक पहुँच गए, तो 9 आ गया, आप रख दीजिए। ये 0 और ये 6 है, तो आपको 0 बार जाना है, नहीं कि एक भी नहीं जाना है, तो आप 6 रख दीजिए डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 6 और 4 है, तो 6 से फिर 4 बार जाएंगे, तो 7 8 9 10 आया, 10 डबल डिजिट आ गया, वो भी फर्स्ट डिजिट में ही, तो यानी कि 0 रखेंगे और 1 आपका कैरी आप
कहीं भी मन में ध्यान रख लेंगे ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अब आप देखिए इसमें 5 और 7, इसका सेकंड डिजिट 5 है और इसका सेकंड डिजिट 7 है, तो यानी आप 7 बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया आपने, तो अब आपको कितना जाना है, 5 तक जाना है। तो 7 हो चुका है, 5 उंगली आप ले लीजिए। तो 8 9 10 11 12, 12 और 1 कैरी था 13। आपको कैरी का विशेष ध्यान रखना है ना। अब देखिए इसमें फर्स्ट आपका 5 है और आपका इसमें फर्स्ट 4 है, तो 5 से 4 तक जाना है, यानी कि 4 उंगली लेना है आपका, 4 फिंगर्स। अब 5 से नेक्स्ट संख्या गिनना चालू करेंगे आप, तो 6 7 8 9, आपका 9 आ चुका है। ऐसे ही आप 9 बड़ी संख्या कौन है, इसमें 1 और इसमें 9 है, यानी कि आप इसमें 9 को ले लेंगे, 9 को ले लेंगे, 9 को लेंगे तो एक ही जाना है, तो 9 के बाद क्या एक आता है, 10 आता है, और लास्ट संख्या है, यानी टोटल रख दीजिए आप, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिए इसमें। अब देखिए इसका फर्स्ट डिजिट है, इसका फर्स्ट डिजिट है, तो 4 आपने, बड़ी संख्या 4 है तो 4 आपने ले लिया, केवल 4 से आपको 2 स्टेप जाना है, यानी 2 ले लिया आपने, 2, तो 5 6 तक गए आप और चले गए। अब देखिए इसके पास सेकंड डिजिट है, लेकिन आप इसके पास सेकंड डिजिट नहीं है, इसके पास नहीं, तो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, नहीं रहता है तो 0 माना जाता है, ठीक है। तो 3 है और ये 0, तो 3 ही रहेगा आपका, कैरी था नहीं, है ना। आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे चाहे तो आप 0 लिख भी सकते हैं, है ना, यहाँ पे 0 लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे, ये फर्स्ट डिजिट आपका 9 है, फर्स्ट डिजिट इसका 4 है, तो 9 से 4 तक जाना है, तो 4 उंगली ले लीजिए और 9 के बाद पढ़ना चालू कीजिए, 10 11 12 13 और फर्स्ट डिजिट में 13 आया है, तो 3 और 1 कैरी आया। ये देखिए अब इसमें सेकंड डिजिट है ही नहीं है, तो इसमें क्या सेकंड डिजिट मान लेंगे, 0, और 5 का 0 यानी 5 ही रहेगा, 5 यानी कि 1 6 आपका आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आप इसको कैसे करेंगे, आप देख लेते हैं। इसका फर्स्ट डिजिट 6 है, इसका फर्स्ट 0 है, तो 6 और 0 बार, यानी 6 से एक भी उंगली नहीं लेना है, मतलब 6 ही रहेगा आपका, तो 6 रख दीजिए। 9 इसमें सेकंड डिजिट है ही नहीं, सेकंड डिजिट नहीं तो हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, यानी 9 से एक भी नहीं जाना आगे, तो 9 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है। इसमें बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट डिजिट आपका 1 है, फर्स्ट डिजिट इसमें 9 है, यानी कि आप क्या करेंगे, इसे 9 से एक स्टेप आगे जाना है, यानी कि 10 आया, यानी कि 0। क्यों 0 रखा हमने, एक कैरी, क्योंकि अभी नेक्स्ट संख्या है, ठीक है, ना होती तो हम 10 ही रख देते, ठीक है। जैसे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो 0 मानेंगे, 3 से एक भी स्टेप नहीं जाना है, केवल एक कैरी जाना है, यानी कि 3 और एक कैरी जाना है, यानी कि 4, यानी आपका कितना हुआ, 4 हुआ। बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं और बहुत स्पीड से कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 सेकंड्स लगने हैं, ज़्यादा नहीं लगने हैं। सिर्फ आप फिंगर का कम से कम यूज करें और लाइन खींचना बंद कर दीजिए और कम से कम यूज करें, और इस मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं, और ये बेहतरीन मेथड्स भी है और स्पीड से भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम, तो आइए बात करते हैं 3 अंकों का 3 अंकों से, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि 3 डिजिट का 3 डिजिट से, ठीक है। अब 3 अंकों का 3 अंकों से प्लस करना देखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए जैसे बस वही एक रूल आपको याद रखना है कि बड़ी संख्या को आपको बाय डिफ़ॉल्ट मान लेना। अब 2 मान लिया आपने, 0 है, आपको मतलब एक भी स्टेप आगे नहीं जाना है, मतलब आपको बहुत सिंपली आप 2 लिख सकते हैं। 4 आपने मान लिया, 0 आपको एक भी नहीं जाना है, 4। 3 आपने मान लिया, केवल एक स्टेप जाना है, 3 से बड़ी 4 होती है, 4 रख दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसमें 0 और 4 है, तो 4 आपने बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया, और 0 यानी एक भी स्टेप आपको नहीं जाना है, तो आपको 4 ही है। 8 है और आपको एक भी स्टेप नहीं जाना, 8 है। 9 है, 7 जाना है आपको, तो 7 उंगली आप 7 का सहारा ले सकते हैं। तो 9 से आप 7 जाएंगे तो कितना होगा आपका 10 11 12 13 14 15 16, यानी आप 16 तक जा सकते हैं। तो 16 आपकी लास्ट डिजिट है, यानी आप टोटल रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको 9 है और 6 तक जाना है। जब आपका 9 से 7 तक गए तो 16 आया, नहीं 9 से 6 जाएगा, नहीं 15 आएगा, तो 5 आएगा और 1 कैरी आएगी। 0 0 आपको एक भी नहीं जाना, यानी कैरी बस आपके पास है बस। और यहाँ 5 आपकी बड़ी है और 4 जाना है, यानी कि 5 से 4 जाएंगे तो 9 आएगा, है ना। आपने देख लिया और आप काउंट भी कर सकते हैं गिनती से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 24 का। 24 नंबर पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। 4 के बाद 7 तक जाना है, यानी कि आपको देखिए 4 हो गया, 5 6 7, तो आपका आ गया 7। 2 से यानी 0 जाना है, तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे 7 से 5 जाना है, तो 5 आपका ले लिए। 8 9 10 11 12, 12 ये लास्ट संख्या यानी 12 ही रख देना है। अगर लास्ट संख्या ना होती तो 12 की क्या रखते, 2 ले लेते और 1 कैरी हो जाती है आपकी, ठीक है।
अगली संख्या देखते हैं, इसी का टाइप्स हम देखते हैं। अगर इस तरह अगर आपका आ गया तो कैसे आप लिखेंगे, है ना। तो देखिए इसका फर्स्ट डिजिट, इसमें भी, इसमें सेकंड डिजिट, इसमें थर्ड डिजिट, इसका भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सब आपको मन में रखना है कि फर्स्ट। देखिए यहाँ फर्स्ट आपका 0 है, यहाँ फर्स्ट आपका 2 है, यानी 2 से 0 यानी एक भी नहीं जाना, तो आपको फर्स्ट साइड ही रखना है। इतनी दूरी पे रखना है कि आपको 3 डिजिट का यहाँ पे आंसर आ जाए। आपका सेकंड देखना है 4 है और यहाँ पे 0 है, तो यानी आपको एक भी स्टेप नहीं जाना है, यानी कि 4 ही आएगा। और यहाँ पे 3 है और 1 स्टेप जाना है, 3 के आगे क्या होता है 4 होता है, आगे आपका आंसर। ठीक, अब आपके देखिए इसमें फर्स्ट आपका 4 है और यहाँ 0 है, तो आपका 4 ही आएगा। 0 है और यहाँ 8 है तो 8 ही आएगा। यहाँ पे 9 है 7, तो 9 7 आपका 16 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका 9 है और फर्स्ट आपका यहाँ पे 9 है ना। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या है 9 है और यहाँ भी क्या है आपका फर्स्ट 9 है, तो 9 9 कितना हो 18, 18 की 8 आएगा और 1 कैरी हो जाएगी। यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, तो आपका कितना आएगा आपका 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 5 और 4, तो 5 से 4 तक जाएंगे तो आपका क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, आपका क्या आएगा 9 आएगा। अब आपको यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखते हैं इसका फर्स्ट क्या था 4 है, यहाँ पे कितना है 3, यानी 4 से 3 जाना है, तो 3 आप ले लिए, 4 आपका 5 6 7, आपको वही नियम फॉलो करने हैं, है ना। अब आपका क्या है नेक्स्ट 2 डिजिट, इसमें है 2 है और इसमें सेकंड वाला डिजिट क्या है 0 है, तो 2 से एक भी नहीं जाना और एक कैरी भी नहीं है, तो आपका 2 ही रहेगा। इसमें 5 और इसमें 7, 7 आपने ऑलरेडी ले लिया और आपकी इसमें जाएंगे तो 7 5 12 होगा, लास्ट संख्या तो आप पूरा रख देंगे आंसर। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग सरल तरीके से हम लोग 3 अंकों का 3 अंकों से प्लस करना भी सीख लिए हैं। अब हम लोग 4 का 4 से करना सीखेंगे, यानी 4 अंकों का 4 अंकों से प्लस करना सीखते हैं। आइए, बच्चों को ये डाउट्स होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पूछने लगते हैं सर ये कैरी वाला है कि कैरी वाला नहीं है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपसे कभी भी आपको 2 अंकों को जोड़ने पे अगर 2 डिजिट्स को आपने प्लस किया है और आपका 2 डिजिट ही आंसर आ रहा है या 3 डिजिट आ रहा है या 4 डिजिट आ रहा है, मतलब 1 डिजिट से ज़्यादा आ रहा, तो आप जान जाइए अपने आप कि हाँ ये कैरी वाला ही है। ठीक है, तो आपको बार बार ये पूछना नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 9 और 7 आ गया, तो आप बड़ी संख्या क्या मान लीजिए अपने पास है, 7 तक जाना है। तो हम लोग अब इतना जान गए हैं, आप काउंट कर लेंगे। 9 7 कितना होता है 16 होता है। ठीक है, 16 के 6, 1 कैरी आया। यहाँ पे बड़ी संख्या 6 हुई और 4 तक आपको जाना है, तो 4 6 10 हुआ और 1 11 हुआ। 11 की 1 और 1 कैरी आ गया आपका। यहाँ 3 और आपको एक भी नहीं जाना, तो यानी डायरेक्ट यहाँ आना है, तो 3 और 1 4 हुआ। और आपका यहाँ 5 बड़ी है, 5 से 2 जाना है, तो 6 7, यानी आपका आएगा 7। अब देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या 6 है, तो आपको 5 तक जाना है, तो 6 5 11, 11 की 1 कैरी आया। आपको इसको मन में रख लेना है या फिंगर में रख लेना है। 9 और 4, तो 9 और 4 से जाएंगे 13 आएगा, और 13 1 इसको जरूर जोड़ेंगे, यानी 13 आपका आ रहा और 1 कैरी, यानी आपका कितना आ गया 14। 14 की आपकी 4 रखना है और 1 कैरी हो जाएगी आपकी। 8 और 0 यहाँ पे जाना, तो यानी 8 से एक भी आगे नहीं जाना, इधर चले जाना, तो 8 और 1 9 हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे 7 5 आपका 12, यानी लास्ट संख्या है, तो आपको टोटल रख देना, और कैरी होती तो कैरी भी प्लस कर देते। ठीक है, तो लास्ट संख्या आपको टोटली रख देना है, कोई इसमें कैरी नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 9 6 आपका 15, 15 की 5, 1 कैरी आया आपका। 7 में 0 एक भी नहीं जोड़ना, मतलब डायरेक्ट यहाँ आना है, 7 1 8 हो गया आपका। 6 बड़ी संख्या और 5 आपका 6 5 कितना हो गया 11, 1 और 1 कैरी आया आपका। 5 4 9 और 1 10 हो गया आपका। ठीक है, फटाफट आप जोड़ते चलिए। 6 5 आपका कितना हो गया फिर से आपका 11, 11 की 1 आया और 1 कैरी आया। ठीक है, 4 4 8 हुआ और 1 9 हुआ। 3 और 0 एक भी नहीं जाना, मतलब 3 ही रहेगा, और कैरी भी नहीं है, मतलब 3 ही रहेगा। 7 1 8 है। अब आपको हमने प्लस करना बता दिया है कि 7 से 1 स्टेप जाना, यानी 7 1 8 आएगा आपका, यानी 7 1 8 होगा। तो आपको इतना आप सीख लेना है और आप थोड़ा फास्टली करेंगे, है ना। अब देखिए इसमें फर्स्ट डिजिट का आपको फर्स्ट से करना है, ये फर्स्ट का फर्स्ट से करना है। 9 7 आपका कितना हुआ 16, और इधर फर्स्ट ही रखना, मतलब इतना आपको यहाँ पे जगह दे देना है, यानी कि 16 के 6 और 1 कैरी आया। अब देखिए सेकंड का सेकंड से करना है आपका, तो 6 4 आपका 10 हुआ, 10 1 11 हुआ, 11 की 1 कैरी आया। अब आपको क्या करना है, थर्ड का थर्ड से करना है। 3 है और 0 है यहाँ पे, तो 3 ही रहे, और आपका 1 कैरी था, ध्यान होगा आपको। 3 और 1 4 हुआ आपका, कितना हुआ आपका 4 हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपका ये 2 है और आपका फोर्थ से करना है, यानी कि 5 और 2 7 हुआ।
आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन अभी आपको ये समझाने के लिए हमने बनाया है रो, लेकिन अब आप डायरेक्टली करेंगे, है ना। यहाँ पे हमने 3 डिजिट का 3 डिजिट से दे दिया है, फिर से कर लीजिए आप। 9 4 आपका 13 हुआ, 13 का 3 आया, 1 कैरी आया, और 8 और 0 8 ही रहेगा, 1 9 हो जाएगा आपका। 7 और 12 यानी कि आपका 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आपने 12 रख लिया। ठीक है, अब आते हैं 4 डिजिट में आते हैं। तो आपका फर्स्ट डिजिट क्या 9 और 6 है, तो 9 6 कितना हुआ 15, 15 की 5 आया और 1 कैरी आया। 7 और 0 यानी 7 ही रहेगा और 1 8 हो गया आपका। 6 और 5 कितना 11, 11 आपका कैरी नहीं था, तो 11 की 1 कैरी आया, तो आपका कितना 5 और 4 9 और 1 10 हुआ आपका। कितना हुआ आपका 10 हो गया आपका। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये देखिए आपका 5 और 6 है, तो 5 6 आपका 11, 11 की 1 कैरी आया। ठीक है, ये देखिए अब आपका सेकंड क्या है 4 और 4 8 हो गया और 1 आपका 9 हो गया। ये थर्ड आपका देखिए 1 2 3 यानी 3 नंबर पे 3 है और यहाँ पे 0 यानी 3 ही आएगा। आपका देखिए 4 नंबर पे 7 और 1 है, 7 से एक स्टेप जाना नहीं 8 आएगा आपका। ठीक है, तो आप बहुत ही इजीली तरीके से 4 यानी 4 अंकों का 4 अंकों से भी आप प्लस कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट डिजिट को मैंने प्लस कर लिया, अब सेकंड पे जाना है, थर्ड पे जाना है और फोर्थ पे जाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 अंकों का यानी 5 अंकों का 5 अंकों से। ठीक है, ये आपका हमने एक एग्जाम्पल्स लिया है, दोनों तरीके से लिया है हमने। देखिए वैसे ही करेंगे। फर्स्ट डिजिट का फर्स्ट डिजिट से 5 और 4 कितना हुआ आपका 9, 3 और 0 आपका 3, 9 to 11 की 1 कैरी आया। 7 और 4 आपका कितना हो गया 11, 11 1 12 की 2 कैरी आया। 6 5 आपका 11, 1 आपका 12, ये आपका आ गया। ऐसे आप यहाँ पे भी करेंगे। फर्स्ट का आप फर्स्ट से करेंगे, यानी कि 4 और 5 आपका कितना हुआ 9। ठीक, 3 से करेंगे 3 0 3 हुआ आपका। फिर आपका 9 का 2 से करेंगे तो 11 आएगा, 11 की 1 कैरी आया आपका। फिर आप करेंगे 7 का 4 से तो आपका 11 आएगा, 11 1 12 की 1 आया। फिर आप क्या करेंगे 6 का 5 से करेंगे तो 11 और 1 कैरी था आपका 12 हो गया। आपका कितने भी अंकों से हो ये मैटर नहीं करता, आपको केवल रूल पता है यानी कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, वो कैसा भी हो, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, सभी को एक साथ मिला करके एक हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने इसमें सवाल यानी कि मेंशन किया है उसको हम लोग करते हैं। उसमें क्या है कि कभी 2 डिजिट के साथ 3 डिजिट को प्लस करना पड़ेगा, कभी 1 डिजिट के साथ 2 डिजिट को, कभी 5 डिजिट के साथ 4 डिजिट को, ऐसे आपको मतलब अलग अलग करना सीखेंगे। यानी कि अभी तक हम लोग तो सेम किए हैं, लेकिन अब हम लोग अलग अलग करना भी सीखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बच्चों में रहती है। देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर आपका दिया हुआ फर्स्ट जो संख्या है नंबर है वो आपकी 3 डिजिट की है और नीचे वाली नंबर्स आपकी 2 डिजिट की है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इसमें जो भी रहेगा आपको लास्ट से देखा जाता है, यानी कि इस नंबर की फर्स्ट डिजिट और इस नंबर का फर्स्ट डिजिट से ऐड किया जाएगा यानी प्लस किया जाएगा, और सेकंड को सेकंड से, और थर्ड नहीं है तो आप 0 मान सकते हैं। जो आपको ऑब्सेंट है उसमें आपको 0, यानी किसी भी संख्या के अगर ये मान लीजिए 5 है, अगर इसकी संख्या आगे 0 लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 5 ही बना रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सामने आपको 0 लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए 3 3 आपका 6 हुआ, 4 0 आपका 4 हुआ, 5 0 आपका 5 हुआ। ऐसे यहाँ पे देखिए नीचे आपकी 4 डिजिट की है और ऊपर आपकी 3 डिजिट की, तो यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं, ना भी करें तब भी आप 0 मान लीजिए। 5 3 आपका 8 हुआ, 6 4 आपका 10 की 0 1 कैरी आया आपका। ये आपका हो गया जाके 13 हुआ आपका, 13 और 1 कैरी था, 14 की 4 1 कैरी आया आपका, 4 और 1 कैरी यानी 5 हुआ। ठीक, अगला देखते हैं। ये आपका हो गया 8 7 15 होता है, यानी 8 7 आपका 15 15 की 5 1 कैरी आया, 5 4 9 और 1 आपका 10 10 की 0 1 कैरी आया आपका, 5 4 9 9 और 1 10 आपका 0 आया 1 कैरी आया, 3 और ये 4 क्योंकि यहाँ पे हम 0 मान लेंगे, तो आपका ये हो गया 4। ठीक है, तो आपको आ गया। अब इसमें देखते हैं, जैसे इसमें अगर इस तरह का दे दिया जाए आपका, है ना, तो इसमें कैसे करेंगे, तो ये भी आपका फर्स्ट डिजिट ही माना जाएगा और ये आपका इसका फर्स्ट डिजिट, तो 2 में 0 करेंगे तो आपका 2 ही आएगा। और आपका 3 अब इधर की आपकी खाली संख्या, इसमें आगे नहीं है तो आगे क्या माना जाएगा 0 0, आगे क्या माना जाएगा 0 0, तो यानी सेम संख्याएं ही आ जाएंगी, क्योंकि आपको 0 0 है तो कोई भी प्लस नहीं होने वाला है, यानी कि आपकी सेम संख्याएँ
आ जाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका फर्स्ट से यानी कि 4 3 आपका 7 हुआ, और सेकंड आपका सेकंड से यानी कि 7 to 9 हुआ आपका, और थर्ड इसमें है लेकिन इसमें एब्सेंट है तो 0 माना जाए, 6 यानी कि 6 ही रहेगा आपका, ठीक है। जिसका साथी नहीं है उसका आपका वही रहेगा। कैरी होता तो 6 के साथ कैरी हो जाता आपका, ठीक है। तो 4 3 7 और 7 to 9 और आपका 6 हो गया। ये 4 डिजिट का और ये 3 डिजिट का है, ठीक है। तब क्या करना है आपको, ऐसे ही करना है। फर्स्ट का फर्स्ट से 4 4 8 हुआ आपका, सेकंड आपका 7 और 0 है तो 7 ही आएगा आपका, 6 आपका है तो 6 और 3 9 हुआ आपका, और आपका 5 है, इसके साथ 4th डिजिट नहीं है तो 0 मानेंगे तो आपका 5 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट का 4 डिजिट से है तो 1 डिजिट यानी कि अब यूनिट डिजिट ही माना जाएगा। फर्स्ट डिजिट का फर्स्ट से करेंगे 7 3 आपका 10 हुआ, 10 के 0 1 कैरी आया। अब बाकी किसी के साथ नहीं है तो सेकंड डिजिट जब लेंगे तो कैरी है तो सेकंड डिजिट के साथ कैरी चली जाएगी तो 6 और 7 हो जाएगा, बाकी संख्याएं आपकी सेम आ जाएंगी, ठीक है, आपकी आ गई। देखिए इसको देख लेते हैं, ये आपका 1 डिजिट से इसमें भी 3 डिजिट के साथ है तो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, और इसके सामने कुछ नहीं 0 हो जाएगा तो ये आपका 7 है। यानी आपने देखा कि बहुत आसानी से आप 1 अंकों का 4 अंकों के साथ भी, 4 अंकों का 5 अंकों के साथ भी, 6 अंक किसी का भी कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको ऐसे ही प्लस करना है, और कम से कम फिंगर्स का यूज करना, लाइंस का, जिससे कि आप आसानी से कर सकते हैं और फास्टली कर सकते हैं। आई होप को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे कल, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दशमलव का जोड़, यानी हम लोग डेसिमल्स नंबर का प्लस करना सीखेंगे, और उसको बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, और आप कमेंट्स भी कीजिए कि आपको कहाँ पास समझ में नहीं आया। और हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ऐड होकर के आप आसानी से हमसे वहाँ पर सोल्यूशन पा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।